मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत गणना हमारे कहने पर नीतीश कुमार ने कराई थी। सीएम नीतीश ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। आप नाम भी कह रहे थे, कुछ दूसरा अपना कर दिया। आपने इंडिया अलायंस गठबंधन की नींव सर आप नहीं रखी थी, कर दिया। ठीक है सर, हालत देख लिए हमको कितना कोशिश कर लिए, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी के साथ लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, हम सब धीरे सोच लीजिए। खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहेंगे, सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने सरदार पटेल भवन पहुंचे। नीतीश कुमार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंट्रोल रूम का उद्घाटन करने पटना के सरदार पटेल भवन पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमेशा से ही बिहार का विकास हो, इसके लिए वो काम करते रहे हैं। इसके अलावा उनका एजेंडा कुछ भी नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि हम सब ने सब कुछ किया हमने, लेकिन 18 महीने में इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हुआ और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये अब तक तय नहीं हुआ। इन्होंने कहा गठबंधन का नाम कुछ और बताया था, लेकिन उन्होंने इंडिया रख लिया। जब इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हो रहा था तो वापस आ गए और हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज़्यादा काम किए, और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से कितना काम किए। और अभी जो 7 में से 2 का निर्णय था, हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए। हम ही ना बोले जी एक बात, ये सब चीज़ हो रहा है और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता है अपना जो मतलब है, और उसके पहले नहीं बहाली हुई। और टीचर की बहाली का मतलब है, और टीचर को कहाँ पढ़ आप कितना पढ़ सर इंडिया मेरा ही किया हुआ है ना जी। अब क्यों आ रहे हैं, बोलिए ना। अब कोई बात पूछा सर, इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा? हो गया चलो यार, हो गया सर। इंडिया अलायंस का क्या होगा? जो एक काम कितना ज्यादा सब काम करवाया, तो जो भी कराया हुआ पूछे नहीं सर, इंडिया अलायंस का क्या होगा? कोई बच्चा अरे भाई मर गया यार यहाँ, क्या मतलब? इंडिया अलायंस का आगे का क्या होगा सर? आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। आप नाम भी कह रहे थे, कुछ दूसरा अपना कर दिया। आपने इंडिया अलायंस गठबंधन की नींव सर आप नहीं रखी थी, कर दिया। ठीक है सर, हालत देख लिए हम तो कितना कोशिश कर लिए, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी के साथ लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, हम सब धीरे सोच लीजिए। खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहेंगे, सबके हित में, और आप लोग। बिहार की बदली सरकार के बाद आरजेडी ने पहली बार पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि जब 17 साल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो लोगों को रोजगार नहीं मिला था, पर जब नीतीश कुमार हमारे साथ आए तो 17 महीने में युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इंडिया गठबंधन के विरोध में कही जा रही बातों पर मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठक हुई थी, सभी बैठक में वो भी शामिल थे, और अगर एक एक बात प्रेस के सामने खुद रख दे तो क्या होगा आप समझ लें। कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। मैं देखिए, नहीं झूठ मत बोलिए, झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान है। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को
इसके साथ अपने को संबंधित किया। आपको मैं सिर्फ इतना बता, वो तो 17 बरस से थे, अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी जी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए, 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ही ये कमिटमेंट था, कमाई दवाई सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया नहीं। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए, प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शर्त नौकरी नौकरी नौकरी, और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके निकले हैं, फाइल जिनकी तैयार है, इसको कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा, उनका जिक्र मैंने आपके समक्ष किया। पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर शिक्षा विभाग से जुड़े अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय के अंदर घुसकर सरकार से नियुक्ति की मांग की। सरकार का गठन होने के बाद मंत्रालय का अब तक किसी भी मंत्री को आवंटन नहीं किया गया है, जिस पर जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुभवी नेता हैं, प्रशासन चलाने का उनका लंबा अनुभव रहा है। मंत्रालय बंटवारे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। 10 फरवरी को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बहुमत साबित करना है। वहीं राजीव रंजन ने कहा कि जदयू के सभी नेता विधायक एकजुट हैं, 10 को होने वाले फ्लोर टेस्ट में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। कहीं कोई पेच नहीं फंसा है, ये एक नेचुरल अलायंस है और इसमें किसी को असमंजस नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक मिलकर लोग काम करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी गठबंधन की सरकारों को चलाने का उनके पास एक लंबा अनुभव है, इसीलिए ये जो फैसले हैं बहुत जल्द आपके सामने दिखेंगे, विस्तार भी होगा, तमाम चीज़ें आपको बहुत जल्द दिखेंगी। नहीं, ऐसा कौन कहता है? सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रशासन और अधिकारियों के संपर्क में बराबर होते हैं और ये जब भी ऐसी स्थिति होती है तो कुछ वक्त लगता है, बहुत जल्द सब कुछ आपके सामने होगा। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ विभाग को लेकर के असमंजस की स्थिति में भाजपा शायद मान ले रही है। देखिए, ये कयासों और अटकलबाजियों पर प्रतिक्रिया पार्टी नहीं देती है। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित है और जब नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी जैसा अनुभवी मुख्यमंत्री हो तो फिर ऐसे सवालों का कोई औचित्य नहीं है। बिहार के गया में 2 लाख के इनामी अपराधी जैकी अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पिछले कई सालों से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि जैकी तकरीबन 2.5 दशकों से अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इस संबंध में गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि पुलिस के द्वारा गठित विशेष टीम ने अपराधी जैकी को वजीरगंज से गिरफ्तार किया है और इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जो कुख्यात अपराध कर्मी हैं उनकी सूची बना करके उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पहले 8 अपराधी कर्मियों की सूची बनाई गई थी, जिनमें सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है या वो सरेंडर कर चुके हैं। उसके बाद 20 अन्य अपराध कर्मियों की भी सूची बनाई गई। उसमें से एक अपराध कर्मी जिसका नाम है जैकी अहमद, वो फरार चल रहा था काफ़ी समय से और उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा उक्त अपराध कर्मी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पारंपरिक स्रोतों से एवं अन्य स्रोतों से भी सूचना संकलन किया जा रहा था। इसकी गिरफ्तारी में सहयोग के लिए 2 लाख रुपए का इनाम
की घोषणा कराई गई थी, घोषणा मतलब की गई थी जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया गया था यहाँ के अनुशंसा के आलोक में। और उसके बारे में यह जानकारी मिली कि वो वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वो छुपा हुआ है ग्राम जमू यामा में, और वो लगातार गिरफ्तारी के डर से भागा चल रहा था। तो उसी गिरफ्तारी की जब यह सूचना प्राप्त हुई तो उक्त विशेष टीम के द्वारा वहाँ पर जब छापेमारी किया गया तो पुलिस को देख करके एक व्यक्ति भागने लगा, जिसको फिर दौड़ करके पकड़ा गया, जिसका नाम है जैकी अहमद पेशर हबीबुल रहमान, साकिन बन दोहरी, थाना शेरघाटी। इस पे कई मामले पूर्व से दर्ज है, जिसमें हत्या के मामले हैं, रंगदारी के मामले हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं। और इस उक्त अपराधकर्मी के द्वारा फिर से उक्त क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को करने की योजना बनाई जा रही थी। तो इस पूरे जो अपराधकर्मी है उसी गिरफ्तारी से शेरघाटी थाना क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र में जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन पर 3 फरवरी को जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के दीपनगर में आयोजित होने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद जयंती के मौके पर कुशवाहा महासम्मेलन और सह महाभोज को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसकी जानकारी देते हुए कुशवाहा चेतना मंच के संयोजक राजेश कुशवाहा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर नालंदा के अलावा नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद में रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार शरीफ की भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील कुमार शामिल होंगे। जो तैयारी हो रहा है जोरों शोरों से है और हर गांव में कुशवाहा समाज का चेतना रथ निकला हुआ है, जो हर गांव में जा करके घूम करके उनको जागृत करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी इसके मुख्य अतिथि हैं और हमारे स्थानीय विधायक बिहार शरीफ के डॉक्टर सुनील कुमार जी यहाँ के विशिष्ट अतिथि हैं और उनके नेतृत्व में हर साल यह कार्यक्रम आयोजन शहीद जगदेव बाबू के जयंती पर हम लोग मनाते हैं। इस बार भरपूर तैयारी है और इस बार सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनका अभिनंदन समारोह भी हम लोग इसी में रखेंगे, किया गया है। और इसकी तैयारी इतनी भव्य है कि इसमें 31 घोड़ा है, हाथी है, ऊँट 15 गो है और ढोल बाजे एकदम इतना है कि मतलब देख के लोग दंग रहते हैं। हमेशा के तरह इस बार और बहुत बड़ी तैयारी है। जो तैयारी हो नालंदा के बिजली खंडक पर देर रात अज्ञात अपराधियों ने निर्माण कार्य जहां हो रहा था जिस घर में वहां पर बम से हमला किया। इस संबंध में पीड़ित ने बताया कि रात में अचानक बम फटने की आवाज आई और इसकी सूचना थाने को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना से इनकार कर दिया है। इसके बाद बिहार थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस सिर्फ तमाशा देखने में लगी है और बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है। यहाँ पर अभी हम लोग आवाज़ सुने तो आग लगा हुआ था, समझिए धड़ाम से आवाज़ आया तो ये बिजली खंडक पर की घटना है। तो हम लोग गए ऊपर छत पे देखने के लिए तो पूरा आग लगा हुआ था। ये मकान बन रहा है मुकेश कुमार और चंदन कुमार और ये अजय कुमार का। तो हम लोग पानी मार के उसको मिझाए। किस पे शक है? ये उनके फूफा जी हैं आनंद कृष्णा साव, वही कर रहे हैं ये सब काम। किस तरह का आवाज़ था? ये बम फटने जैसा आवाज़ था। पहले भी आग भी लगा था? हाँ, आग पूरा लगा। बिहार के रोहतास जिले के इलाके में घर में तेंदुआ घुस गया, जो अभी भी वन विभाग के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अभी तक तेंदुए को वन विभाग की टीम पकड़ नहीं सकी है। वन विभाग की 4 अलग अलग टीमें तेंदुए का रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं पटना से भी एक विशेष टीम को बुलाया गया है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। एक्चुअली है क्या कि तेंदुआ जो है एक कमरे में बंद था जो बेड के नीचे था। हम लोग ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोजीशन नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग ट्रैंकुलाइज करें उसको। किसी भी तरह से हम लोग उसमें हरकत लाए और जब सामने में आया तो खुद हम लोगों पे अटैक किया और इस टाइप से अटैक किया कि जो लोहे का ग्रिल था वो तोड़ दिया।
उस कंडीशन में थोड़ा सा वो शांत हुआ तो हम लोगों ने जो है उसको डांट किया तो तेंदुआ जो होता है बहुत शाही होता है। जब भी उसको फीलिंग हो जाएगा कि हम पे कोई खतरा है ना, वो पलक झपक देता है तुरंत। तो उसी क्रम में हम लोगों ने डांट किया, वो डांट मिस कर गया। उस रूम से कनेक्ट जो है एक बाथरूम था, वो बाथरूम में चला गया और नल को तोड़ दिया, जो पानी हमें से गिरने लगा। हम लोगों ने ऊपर से चाबी से पानी को बंद करवाया। ठीक ऊपर में 1 बाई 1 का एक वेंटिलेटर था जिसमें कि लगा हुआ था, पैक था वो नल पे चढ़ के जो है उसे तोड़ करके वहाँ से निकल गया। लेकिन अंधेरा होने के कारण, क्योंकि पीछे रईसी एरिया है, हम लोग उस तरह जाने में कठिनाई था, थोड़ा सा पूरा घूम के जाना होता। जब तक कि हम लोग जो है बात कर पाते कि हाँ ये तेंदुआ यहाँ से निकल पाया है, थोड़ा सा डिले हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मॉनिटरिंग स्टार्ट किया। कल रात से हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो तेंदुआ यहाँ तक आया है, इसकी पगमार्क यहाँ तक मिल रहा है, इसके बाद का पगमार्क नहीं मिल रहा है। देखिए, कल से आप लोगों को सूचना है कि तेंदुआ का रेस्क्यू के लिए हमारी टीम तत्परता से काम कर रही है। काफ़ी संख्या में हम लोग सर्च कर रहे हैं और आज अभी कुछ देर पहले पटना से भी एक टीम आई है, स्पेशल टीम। जैसे ही हम लोग को तेंदुआ की सूचना मिलती है तो हम लोग तुरंत उसको रेस्क्यू कर लेंगे। बस सब लोगों से अनुरोध यही है, सारी जनता से, जितने भी मीडिया वाले हैं, कि कुछ नंबर हमने सर्कुलेट कर रखे हैं। तो ये तेंदुआ को ये भी समझिए, वो दिन का टाइम है, दिन के टाइम में रेस्ट करता है, तो ये सुबह भी हो सकता है। तो सभी लोग थोड़ा जागरूक रहिए। अनुरोध है कि जो जैसी सूचना मिलती है तेंदुआ किसी भी प्रकार की, उस नंबर पर तुरंत कॉल करिए, क्योंकि हमारी टीम यहीं स्टेशन है, दोनों टीम, यहाँ हमारे वन विभाग की भी और पटना की स्पेशल टीम, तुरंत रेस्क्यू कर दिया जाएगा। और बाकी अपनी सेफ्टी बरकरार रखिए। एक्चुअली क्या था ना कि रात में इन लोगों को पता चला, तो मैं तिलौथू में पोस्टेड हूँ और वन विभाग की टीम तिलौथू से ही आई है। हम लोग साथ में ही आए थे। रात में एक जगह वो दिखा भी हम लोग को कमरे में, लेकिन पीछे के दरवाजे से निकल गया। अभी लगातार हम लोग सर्च कर रहे थे टीम के साथ, बिल्कुल सब दिखे मनीष जी, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ उसका ट्रेस नहीं हो पा रहा है। तो एक लास्ट घर तक गया है, वहाँ तक दिखा है, उसके बाद फिर वापस आ गया है। तो इसके आगे कोई निशान नहीं मिला। आगे में एक CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोगों ने सर्च किया तो उसमें दिखा नहीं। कंप्लीट फुटेज उनसे मांगा गया है और अभी टीम यही रहेगी। सूचना प्रसारित करा दी गई है सभी को, और जैसे ही लोगों को दिखे वो कॉल करें। सब एक्चुअली है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से गुरुवार को इंटरमीडिएट की परीक्षा होने जा रही है। इसे लेकर अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। भागलपुर जिले में 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 39,493 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें से 20,718 छात्र और 18,775 छात्राएं शामिल होंगी। शहर में 30, नवगछिया में 6, नाथनगर में 4, कहलगांव में 6 और सबौर में 4 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 4 परीक्षा केंद्र आदर्श परीक्षा केंद्र हैं। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। 2 बार परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी। मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। केंद्र में देरी से पहुंचने पर प्रवेश भी नहीं मिलेगा। कल से 2024 की इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन प्रारंभ होने जा रही है और हम लोग ऐसे किसी तैयारी के सिलसिले में विद्यालयों में ऐसे विजिट कर रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसकी तैयारी हम लोग 10 दिन पहले से शुरू कर दिए हैं। 3-4 दिन पहले टीचर्स का रैंडमाइजेशन से इन्विजिलेटर के रूप में पोस्टिंग भी हो गई है। अब केवल एक ही चीज़ बची थी कि ये सारे बच्चों को बैठने के लिए सीट प्लानिंग हुई है कि नहीं। तो सारी जगह सीट प्लानिंग भी हो गई है। टीचर्स भी ऐसे इन्विजिलेटर के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आ चुके हैं। विद्यालय भी मेरा खुला रहे जिन विद्यालयों में एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, और एग्जामिनेशन जहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहाँ मतलब बेहतर ढंग से संचालित हो। कल से 2024 की इंटरमीडिएट